ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री 52 पुराण 44वां अध्याय ऋषियों सहित ब्रह्मा जी का शंकर जी की शरण में जाना और स्तवन करना। स्थानीश्वर प्रसंग और हस्ति रूप शंकर जी की स्तुति एवं लिंग में सन्निधान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। श्री सनत्कुमार उवाच ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा ऋषयः सर्व एव ते पुनरेव चाप्रापच्छुर्जगतः श्रेयकारणं। ब्रह्मोवाच गच्छामः शरणं देवं शूलपाणिं त्रिलोचनं प्रसादादो देवदेवस्य भविष्यतो यथा पुरा। इत्युक्ता ब्रह्मणा सार्धं कैलासं गिरिमुत्तमं दद्रसुस्ते समासीनो मुमया सहितं हरम्। ततः स्तोतुं समारब्धो ब्रह्मा लोकपितामहः देवादिदेवं वरदं त्रैलोक्यस्य प्रभुं शिवं। ब्रह्मोवाचो अनन्ताय नमस्तुभ्यं वरदाय पिनाकिने महादेवाय देवाय स्थाणवे परमात्मने। नमोस्तु भुवनेशाय तुभ्यं तारक सर्वदा ज्ञानानां देयको देवस्त्वमेकः पुरुषोत्तमः। नमस्ते पद्मगर्भाय पद्मेशाय नमो नमः। घोरशान्ति स्वरूपाय षड्क्रोधाय नमोस्तुते। नमस्ते देव विश्वेशो नमस्ते सुरनायक शूलपाणे नमस्तेस्तु नमस्ते विश्वभावनो। एवं स्तुतो महादेवो ब्रह्मणा ऋषिभिस्तदा उवाच माम भैर्व्रजतो लिंगम वो भविता पुनः। क्रियतां मद्वचः शीघ्रं येन मे प्रीतिरुत्तमा भविष्यति प्रतिष्ठायां लिंगस्त्राय न संशयः। ये लिंगं पूजयिष्यन्ति मामकं भक्तिमाश्रिताः न तेषां दुर्लभं किंचित् भविष्यति कदाचन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सर्वेषामेव पापानां कृतानामपि जानता शुध्यते लिंग पूजायां नात्र कार्या विचारणां। युष्माभिः पतितं लिंगं सारयित्वा महत्सरः सन्निहत्युं तु विख्यातं तस्मिन् शीघ्रं प्रतिष्ठितं। यथाभिलषितं कामं ततः प्राप्स्यत ब्रह्मणाः स्थाणुर्नाम्ना हि लोकेषु पूजनीयो दिवौकसामो। स्थानीश्वरे स्थितो यस्मात्स्थानीश्वरस्ततः स्मृतः ये स्मरन्ति सदा स्थाणुं ते मुक्तः सर्वकिल विषये भविष्यन्ति शुद्धदेहा दर्शना मोक्षगामिनः। इत्येव मुक्ता देवेनो ऋषयो ब्राह्मणा सह। तस्माद् दारुवनालिङ्गं नेतुं समुपचक्रमुः नातं चालयितुं शक्तस्ते देवा ऋषिभिः सह। श्रमेणा महता युक्ताः ब्रह्मणं शरणं ययुः तेषां समाभितप्तानामिदं ब्राह्मण ब्रवीद वचः। किं वा श्रमेण महता नायूयम् अवहनक्षमाः स्वेच्छया पातितं लिंगं देवदेवेन शूलिना। तस्मात् तमेव शरणं यस्यामः सहितासुराः प्रसन्नश्च महादेवाः स्वयमेव नयिष्यतिः। इत्येव मुक्ता ऋषयो देवाश्च ब्रह्मणा सह कैलासं गिरिमासेदुः रुद्रदर्शनकाङ्क्षिणः। न चापश्यन्ति तं देवं ततश्चिन्ता समन्विताः ब्राह्मणे मूर्छुर्मुनयः क्वा सा देवो महेश्वरः। ततो ब्रह्मा चिरं ध्यात्वा ज्ञात्वा देवं महेश्वरं हस्तिरूपेण तिष्ठन्तं मुनिभिर्मानसै स्तुतम्। सर्वे देवाश्च ब्रह्मणा पुण्यं यत्र देवः स्वयं स्थितः न चापश्यन्ति तं देवो ततश्चिन्तानि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पश्यन्ति देवीं सुप्रीतां कमण्डलु विभूषितामो अप्रीयमाणा तदा देवी इदं वचनं ब्रवीतो श्रमेणो महता युक्ता अविष्यन्तो महेश्वरं पी
ततस्ततो ज्ञास्यस्य भवान्या समुदाहृतम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुखोपविष्टास्ते देवः पपुस्तमृतं शुचिः अनन्तरं सुखासीनाः प्रपच्छुः परमेश्वरीमो क्वासा देव इहायातो हस्तिरूपधरः स्थितः दर्शितश्च तदा देव्याः सरो मध्ये व्यवस्थितः। दृष्ट्वा देवं हर्षयुक्ताः सर्वे देवाः सहर्षिभिः ब्राह्मणम् अग्रतः कृत्वा इदं वचनं ब्रुवन्। त्वया त्यक्तं महादेवो लिंगम त्रैलोक्यवन्दितं तस्य चानयने नान्या समर्था वस्यान महेश्वरः। इत्येव मुक्तो भगवान् देवो ब्रह्मादिभिर्हरः जगामो ऋषिभिः सार्धं देवदारुवनाश्रमम्। तत्र गत्वा महादेवो हस्तिरूपोधरो हरः करेण जग्राह ततो लीलया परमेश्वरः। तदा तमादाय महादेवो स्तूयमानो महर्षिभिः निवेशयामासोस्तदा असरः पार्श्वे तु पश्चिमेः। ततो देवाः सर्व एव ऋषयश्च तपोधनाः आत्मानं सफलं दृष्ट्वा स्तवं चक्रुः महेश्वरेः। नमस्ते परमात्मानाय अनन्तयोने लोकसाक्षिन् परमेष्ठिन् भगवान् सर्वज्ञ क्षेत्रज्ञ परावरज्ञ ज्ञानज्ञेय सर्वेश्वरा महाविरिञ्चो महाविभूते महाक्षेत्रज्ञ महापुरुषः सर्वभूतवासा मनोनिवास आदिदेवो महादेवो सदाशिव ईशान दुर्विज्ञेय दुराराध्य महाभूतेश्वर परमेश्वर महायोगेश्वर त्रयंबक महायोगिन् परब्रह्मान् परम ज्योतिः ब्रह्म विदुत्तम ओंकारो बसटकारो स्वाहाकारो स्वधाकारो परम कारण सर्वगतम सर्वदर्शिन्। ओम नमः शिवाय। सर्वशक्ति सर्वदेवो अज सहस्रार्ची प्रसारची सुधामन हरधाम अनंतधाम संवर्त संकर्षण बडवानल अग्नि सोमात्मक पवित्र महापवित्र महामेघो महामायाधर महाकाम कामहन हंस परमहंस महाराजिक महेश्वर महाकामुक महाहंसो भवोक्षयकरः सुरसिद्धार्चितो हिरण्यवाहो हिरण्यरेता हिरण्यनाभो हिरण्याग्रकेशो मुञ्जकेशिन् सर्वलोक वरप्रदा सर्वानुग्रहकर कमलेशय कुशेशय हृदयशय ज्ञानोदधे शंभु विभु महायज्ञ महायज्ञिक सर्वयज्ञमय सर्वयज्ञ हृदय सर्वयज्ञ संस्तुत निराश्रय समुद्रेशय अत्रिसंभव भक्तानुकंपिन अभग्नयोगा योगधरः वासुकी महामणि विद्योतीत विग्रह हरितनयनो त्रिलोचन जटाधर नीलकंठो चंद्रार्धधर उमा शरीरार्धहर गजर चार्मधर दुस्तर संसार महासंहार कर प्रसीद भक्त जन वत्सल। ओम नमः शिवाय। एवं स्तुतो देवगणैः सुभक्त्याः असब्राह मुक्त्यश्च पितामहेनो त्यक्त्वा तदाहस्तिरूपं महात्मा त्यक्त्वा तदाहस्तिरूपं महात्मा लिंगे तदा सन्निधानं चकारो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 44वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब हिंदी पाठ करते हैं इसका। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं 44वां अध्याय हिंदी पाठ हो। ऋषियों सहित ब्रह्मा जी का शंकर जी की शरण में जाना और उनका स्तवन करना, स्थान ईश्वर प्रसंग और हस्ती रूप शंकर जी की स्तुति एवं लिंग में सन्निधान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री सनत कुमार ने कहा, उन सभी ऋषियों ने ब्रह्मा की इस वाणी को सुनकर संसार के कल्याणार्थ पुनः उपाय पूछा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा ने कहा, हम सभी लोग हाथ में शूल धारण करने वाले त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर की शरण में चलें। तुम सब लोग उन्हीं देव के प्रसाद से पहले जैसे हो जाओगे। ब्रह्मा के ऐसा कहने पर वे लोग उनके साथ श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर चले गए और वहां उन लोगों ने उमा पार्वती के साथ बैठे हुए
शंकर जी का दर्शन किया। उसके बाद संसार के पितामह ब्रह्मा ने देवों के इष्ट देव, तीनों लोकों के स्वामी वरदानी भगवान शंकर की स्तुति करनी प्रारंभ की। ओम नमः शिवाय। पिनाक धारण करने वाले वरदानी अनंत महादेव, स्थानीय स्वरूप परमात्म देव, आपको मेरा नमस्कार है। भुवनों के स्वामी भुवनेश्वर तारक भगवान, आपको सदा नमस्कार है। पुरुषोत्तम, आप ज्ञान देने वाले अद्वितीय देव हैं। आप कमल गर्भ एवं पद्मेश हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। प्रचंड घोर स्वरूप एवं शांति मूर्ति, आपको नमस्कार है। विश्व के शासक देव, आपको नमस्कार है। सुरनायक, आपको नमस्कार है। शूलपाणी शंकर, आपको नमस्कार है। संसार के रचने वाले विश्व भावन श्री शिव भगवान शंकर, आपको मेरा नमस्कार है। ऋषियों और ब्रह्मा ने जब इस प्रकार शंकर जी की स्तुति की, तब महादेव शंकर ने कहा, भय मत करो, जाओ, तुम लोगों के कल्याणार्थ लिंग फिर भी उत्पन्न हो जाएगा। मेरे वचन का शीघ्र पालन करो। लिंग की प्रतिष्ठा कर देने पर निस्संदेह मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरे लिंग की पूजा करेंगे, उनके लिए कोई भी पदार्थ कभी भी दुर्लभ ना होगा। ओम नमः शिवाय। जानकर किए गए समस्त पापों की भी शुद्धि लिंग की पूजा करने से हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। तुम लोगों ने मेरा लिंग गिरा दिया है, इसलिए शीघ्र ही उसे उठाकर प्रसिद्ध महान सन्निहत्य सरोवर में स्थापित करो। ब्राह्मणों, ऐसा करने से तुम लोग अपने इच्छानुकूल मनोरथों को प्राप्त करोगे। सारे संसार में उस लिंग की प्रसिद्धि स्थाणु नाम से होगी। देवताओं द्वारा भी वह पूज्य होगा। वह लिंग स्थानीश्वर में स्थित रहने के कारण स्थानीश्वर नाम से स्मरण किया जाएगा। जो स्थानीश्वर को सदा स्मरण करेंगे, उनके सारे पाप कट जाएंगे और वे पवित्र देह होकर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। जब शंकर ने ऐसा कहा, तब ब्रह्मा के सहित ऋषि लोग लिंग को उस दारू वन से ले जाने का उद्योग करने लगे, किंतु ऋषियों सहित वे सभी देवगण उसे हिलाने डुलाने में भी समर्थ न हो सके। ओम नमः शिवाय। फिर वे बहुत परिश्रम करके ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा ने परिश्रम से शांत क्लांत संतप्त हुए उन लोगों से यह वचन कहा, देवताओं, अत्यंत कठोर परिश्रम करने से क्या लाभ? तुम लोग इसे उठाने में समर्थ नहीं हो सकोगे। देवाधिदेव भगवान शंकर ने अपनी इच्छा से इस लिंग को गिराया है, अतः हे देवों, हम सभी एक साथ उन्हीं भगवान शंकर की शरण में चलें। महादेव संतुष्ट होकर अपने आप ही लिंग को ले जाएंगे। इस प्रकार ब्रह्मा के कहने पर सभी ऋषि और देवता ब्रह्मा के साथ शंकर जी के दर्शन की अभिलाषा से कैलाश पर्वत पर पहुंचे। ओम नमः शिवाय। वहां उन लोगों ने शंकर जी को नहीं देखा, तब वे चिंतित हो गए। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मन, वे देव महेश्वर कहाँ हैं? उसके बाद ब्रह्मा ने चिरकाल तक ध्यान लगाया और देखा कि मुनियों के अंतःकरण से स्थित महेश्वर देव हाथी के आकार में स्थित हैं। उसके पश्चात वे ऋषि और ब्रह्मा के सहित सभी देवता उस पावन महान सरोवर में गए जहां भगवान शंकर स्वयं उपस्थित थे। वे लोग वहां इधर उधर चारों ओर उन्हें ढूंढने लगे, फिर भी शंकर जी के दर्शन ना पा सके। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा के साथ दर्शन ना पाने के कारण सभी देवता चिंतित हो गए। उसके बाद उन्होंने कमंडलु से सुशोभित देवी को अत्यंत प्रसन्न देखा। उस समय प्रसन्न होती हुई देवी उनसे यह वचन बोली, ओम नमः शिवाय। महेश्वर को ढूंढते हुए तुम लोग अत्यंत श्रांत हो गए हो। देवो, तुम सब अमृत का पान करो, तब तुम सब शंकर को जान सकोगे। भवानी द्वारा कही हुई इस वाणी को सुनकर वे देवता सुखपूर्वक बैठ गए और उन्होंने उस पवित्र अमृत को पी लिया। उसके बाद सुखपूर्वक बैठे हुए उन देवताओं ने परमेश्वरी से पूछा, हे देवी, हाथी के रूप को धारण किए हुए भगवान शंकर देव कहाँ किस स्थान पर आए हुए हैं? देवताओं के इस प्रकार पूछने पर देवी ने सरोवर के बीच में स्थित शंकर को उन्हें दिखला दिया। ऋषियों के साथ सभी देवता उनका दर्शन पाकर हर्षित हो गए और ब्रह्मा को आगे कर शंकर जी से ये वचन बोले, महेश्वर, आपने तीनों लोकों में बंदित जिस लिंग को छोड़ दिया है, उसे ले आने के लिए किसी की शक्ति नहीं है। उसे कोई दूसरा उठा नहीं सकता है। इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवताओं ने जब
भगवान शंकर से कहा। तब देव शिव जी ऋषियों के साथ देवदारू बन के आश्रम में चले गए। वहां जाकर हाथी का रूप धारण करने वाले महादेव शिव ने खेल खेल में लिंग को अपने सूंड से पकड़कर उठा लिया। शंकर जी महर्षियों के द्वारा स्तुत किए जाते हुए लिंग को लाकर सरोवर के पास पश्चिम दिशा में स्थापित कर दिया। उसके बाद सभी देवता एवं तपस्वी ऋषियों ने अपने को सफल समझा और वे भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय। परमात्मने अनंत योने लोक साक्षिन परमेष्ठिन भगवान सर्वज्ञ क्षेत्रज्ञ हे पर और अवर के ज्ञाता ज्ञानज्ञेय सर्वेश्वर महाविरिंच महाविभूते महाक्षेत्रज्ञ महापुरुष हे सब भूतों के निवास मनो निवास आदिदेव महादेव सदाशिव ईशान दुर्विज्ञेय दुराराध्य महाभूतेश्वर परमेश्वर महायोगेश्वर त्र्यंबक महायोगिन परब्रह्मन परम ज्योति ब्रह्मवेद उत्तम ओंकार बसटकार स्वाहाकार स्वधाकार परम कारण सर्वगत सर्वदर्शन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सर्वशक्तिमान सर्वदेव अज सहस्रार्ची प्रसारची सुधामन हरधाम अनंत धाम संवार्त संकर्षण बडवानल अग्नि और सोम स्वरूप पवित्र महापवित्र महामेघ महामायाधर महाकाम कामहन हंस परमहंस महाराजिक महेश्वर महाकामिक महाहंस महा भयक्षयकर हे देवों और सिद्धों से पूजित हिरण्यवाह हिरण्यरेता हिरण्यनाभ हिरण्यग्रेस मुक्तकेशिन सर्वलोक प्रवर सर्वानुग्रहकार कमलेशाय कुशेशय हृदयसाय ज्ञानोदधे शंभु विभु महायज्ञ महायाज्ञिक सर्वयज्ञमय सर्वयज्ञ हृदय सर्वयज्ञ संस्तुत निराश्रय समुद्रेशय अत्रिसंभव महानुकंपिन अभयज्ञोग योगधर हे वासुकी और महामणि से द्युतिमान स्यो हरितनयन त्रिलोचन जटाधर नीलकंठ चंद्रार्धर उमा शरीरहार्धहर गज चर्मधर दुस्तर संहार का महासंहार करने वाले महाप्रलयंकर शिव हमारा आपको नमस्कार है प्रणाम है। भक्तजन वत्सल शंकर आप हम सब पर प्रसन्न हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार पितामह ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवगणों के साथ भक्ति पूर्वक स्तुति करने पर उन महात्मा ने हस्ति रूप का त्याग कर लिंग में सन्निधान कर लिंग में अपना निवास किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इस प्रकार श्री 52 पुराण में 44वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।